जरा एक सेकंड के लिए अपनी सुबह को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा होता है कि आप पूरी रात की नींद लेने के बाद भी उठते ही सर भारी लगता है? आंखें खुल जाती हैं लेकिन दिमाग जागता ही नहीं। बॉडी उठ जाती है लेकिन एनर्जी नहीं आती, जैसे अंदर से कोई स्विच ऑन ही नहीं हुआ। और फिर आप खुद को समझा देते हो, शायद नींद पूरी नहीं हुई, कल थोड़ा ज्यादा काम कर लिया था, थकान है, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? अगर मैं आपसे कहूं ये सिर्फ थकान नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक साइलेंट अलार्म है। एक ऐसा अलार्म जो धीरे धीरे आपको सिग्नल दे रहा है कि अंदर कुछ खत्म हो रहा है। और वो चीज है विटामिन डी। हाँ, वही विटामिन डी जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सोच खतरनाक तरीके से गलत है। अब ध्यान से समझिए, आपका बॉडी एक मशीन की तरह है और हर मशीन को चलने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है। विटामिन डी उस फ्यूल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता, ये आपके मसल्स, आपकी ब्रेन, आपकी इम्यून सिस्टम सबको कंट्रोल करता है। जब विटामिन डी कम होने लगता है तो सबसे पहली इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है? आपकी सुबह पर। सुबह उठते ही सर भारी, बॉडी स्टिफ, मन नहीं करता उठने का, जैसे रात भर आपने आराम किया ही नहीं। और अब एक और बात जो शायद सबसे ज्यादा डेंजरस है, विटामिन डी सिर्फ बॉडी पर नहीं, आपके दिमाग पर भी असर करता है। कभी ऐसा हुआ आप किसी का नाम भूल गए, कोई काम शुरू किया और बीच में ही भूल गए क्या करना था, फोकस ही नहीं हो रहा? इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। और ब्रेन फॉग की एक बड़ी वजह है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपका दिमाग काम करना चाहता है लेकिन उसे प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा, जैसे एक गाड़ी चल रही हो लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल में ना हो। अब यहाँ एक सवाल आता है, और ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी ना हो। अब यहाँ एक सवाल आता है और ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। हम तो रोज खाना खाते हैं, दूध, रोटी, सब्जी सब कुछ लेते हैं, फिर भी विटामिन डी की कमी कैसे हो गई? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि विटामिन डी की कमी सिर्फ खाने से नहीं होती। ज्यादातर लोगों में ये कमी इसलिए हो रही है क्योंकि उनका बॉडी विटामिन डी को बना ही नहीं पा रहा। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? धूप, सनलाइट। लेकिन आज की लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठते ही मोबाइल, फिर ऑफिस या घर के अंदर का काम, दिन भर रूम, ऑफिस या एसी एनवायरनमेंट, धूप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और जब बॉडी को सनलाइट नहीं मिलती तो विटामिन डी बनता ही नहीं। मतलब सीधा सिंपल सा लॉजिक, आप खाना खा रहे हो लेकिन बॉडी उसे यूज ही नहीं कर पा रही। और सिर्फ यही नहीं, दो और बड़ी वजह हैं। पहली, सनस्क्रीन का ओवरयूज। हाँ, सनस्क्रीन जरूरी है, लेकिन जब आप हर वक्त स्किन को कवर कर लेते हो तो सनलाइट स्किन तक पहुंचती ही नहीं और विटामिन डी बनने का प्रोसेस रुक जाता है। दूसरी वजह, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मूवमेंट कम, एक्सरसाइज जीरो। जब बॉडी एक्टिव नहीं होती तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और विटामिन डी का इफेक्ट भी कम हो जाता है। अब तक शायद आपको एहसास हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि जो बात मैं अब बताने वाली हूं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने आज से ध्यान दिया तो आप अपनी बॉडी को वापस एनर्जी से भर सकते हो। अब सवाल ये है, सल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसी सिंपल चीज है जो आप घर पर ही कर सकते हो, जो आपकी बॉडी को विटामिन डी अब्सॉर्ब करने में हेल्प करे? जवाब है हाँ, और वो सल्यूशन इतना सिंपल है कि शायद अब मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा सिंपल रूटीन जो आपकी बॉडी को अंदर से एक्टिवेट कर सकता है। इसे नाम दीजिए मॉर्निंग एनर्जी विटामिन डी बूस्टर रूटीन। और इसमें सबसे पहला स्टेप है सुबह की धूप। हाँ, सिंपल सी बात, लेकिन असर इतना पावरफुल कि आप सोच भी नहीं सकते। रोज सुबह 15 से 20 मिनट सीधी धूप में बैठिए। कोशिश कीजिए कि धूप सीधा आपकी स्किन पर पड़े। फेस, हैंड्स, आर्म्स। ये वो टाइम होता है जब सनलाइट सॉफ्ट होती है और बॉडी विटामिन डी बनाना स्टार्ट करती है। ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये आपके बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम है। लेकिन सिर्फ धूप काफी नहीं है, आपको अंदर से भी बॉडी को सपोर्ट देना होगा। इसके लिए एक सिंपल सा किचन कॉम्बो है जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन सकता है। 1 ग्लास गरम दूध, इसमें डालिए
1. 1 चम्मच सोक्ड बादाम। 2. 1 छोटा पिंच हल्दी। 3. 1 चम्मच देसी घी। अब ध्यान से समझिए ये कॉम्बो कैसे काम करता है। बादाम हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम देता है। हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है। घी फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। और विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन है मतलब जब तक बॉडी में हेल्दी फैट नहीं होगा विटामिन डी प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। ये बात 90% लोग नहीं जानते। अब तीसरा स्टेप, वॉकिंग। रोज कम से कम 20-30 मिनट वॉक कीजिए। जब आप चलते हो तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और जब ब्लड फास्ट सर्कुलेट करेगा तो न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक पहुंचेंगे इंक्लूडिंग विटामिन डी। लेकिन एक और गलती है जो लोग रोज कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। लेट नाइट जागना। अगर आप रात को 12-1 बजे तक जागते हो तो आप अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हो और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो विटामिन डी का फंक्शन भी अफेक्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में आप जो भी एफर्ट कर रहे हो उसका फुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये सिम्टम्स काफी टाइम से हो रहे हैं, रोज सुबह सर भारी, बॉडी पेन, वीकनेस, मूड स्विंग्स, तो सिर्फ गैस मत करिए, एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। विटामिन डी लेवल चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ सनलाइट और डाइट से ठीक नहीं होती, तब सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है और ये डिसीजन डॉक्टर ही ले सकता है। अब एक बात जो आपको याद रखनी है और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, विटामिन डी की कमी धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर से खाली कर देती है। आज सिर्फ थकान है, कल बॉडी पेन होगा, परसों वीकनेस बढ़ेगी और फिर एक दिन नॉर्मल लाइफ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी भी वक्त है, आज से स्टार्ट कीजिए। सुबह की धूप लीजिए, अपनी डाइट को इंप्रूव कीजिए और अपनी बॉडी को वो सपोर्ट दीजिए उसे जरूरत है। और एक काम कीजिए, जरा सोचिए, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो हमेशा थका रहता है, जिसका मूड लो रहता है, जिसे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है? तो ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपका ये एक स्टेप उनकी जिंदगी बदल दे। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फील होती है तो कमेंट में जरूर लिखिए कब से हो रही है, क्या सिम्टम्स हैं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और इसी तरह कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।